कर्नाटक में जहां पे विपक्षी दलों की मीटिंग हुई जिसमें 28 दलों ने भाग लिया, वहीं दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए की भी बैठक हुई जिसमें 38 दलों ने भाग लिया और चिराग पासवान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार का अगला सीएम फेस भी एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया है। वो भी हम आगे आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि विपक्षी दलों की एकता की मीटिंग जो होनी थी, अब उसको लेकर जो खुलासे हम करने वाले हैं उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि दरअसल मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश सिंह यादव 500 करोड़ के अपने चार्टर्ड प्लेन से पहुंचे, वहीं शरद पवार 600 करोड़ के चार्टर्ड प्लेन से पहुंचे, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 300 करोड़ के चार्टर्ड प्लेन से पहुंचे, अरविंद केजरीवाल 800 करोड़ के चार्टर्ड प्लेन से पहुंचे। और पूरी घटना जब हम आपको बताएंगे तब आपको लगेगा कि ये लोग जो अपने आप को गरीबों का नेता कहते हैं और जो कहते हैं कि हम गरीबों की राजनीति करते हैं, गरीबों का भला चाहते हैं, आखिर इनकी सच्चाई क्या है वो आगे आपको हम बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग कर चुके हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। दरअसल आपको बताते चले कि दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए की 38 दलों की मीटिंग हुई जिसमें बिहार से चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी समेत तमाम दलों के 38 दलों के नेताओं ने भाग लिया और प्रधानमंत्री का संबोधन भी हम आपको आगे की रिपोर्ट में सुनाने वाले हैं। आप हमारी अगली नेक्स्ट रिपोर्ट जरूर देखेंगे। वहीं आपको बताते चले कि किस प्रकार से हमने कल जो आपको बताया था कि चिराग पासवान के सामने मोदी हुए नतमस्तक, उसमें काफी सारे सवाल भी आए थे। तो आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को एक तरीके से बिहार के सीएम का चेहरा के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया है। और आपको ये चीज बताते चले कि किस प्रकार से पशुपति पारस को साइडलाइन लगा दिया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से अभी आप देख पा रहे होंगे, अभी आपकी स्क्रीन पे चल रही होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचते हैं, चिराग पासवान पीछे खड़े होते हैं, लेकिन चिराग पासवान की तरफ जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुड़ते हैं, चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छू लेते हैं। पैर जैसे ही छूने लगते हैं, प्रधानमंत्री जी चिराग पासवान को गले लगाते हैं, उनका पीठ थपथपाते हैं और ये श्री राम का और हनुमान का मिलन कहा जा रहा है। आपने देखा होगा कि चिराग पासवान पर हजारों विपत्तियां आई, परिवार टूट गया, पिता का देहांत हो गया, परिवार ही नहीं टूटा, पार्टी भी टूट गई और सारे लोगों ने उनको धोखा दिया। उनके 6 के 5 के 5 सांसद उनके चाचा के साथ चले गए, उनके उस परिवार ने उनको धोखा दिया था जिसको रामविलास पासवान ने एक बड़ा नाम बनाया। लेकिन आप जरा सोचिए कि जिसको घर से निकाल दिया गया और वो व्यक्ति उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहता रहा कि वो हनुमान है और सब्र का फल कितना मीठा होता है, कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पशुपति पारस को इग्नोर करते हैं। पशुपति पारस बगल में खड़े होते हैं चिराग पासवान के, लेकिन पशुपति पारस की तरफ प्रधानमंत्री देखते तक नहीं हैं। और एक चीज और जो हम आपको बताने वाले हैं, उससे पहले आपको बताते चले कि दरअसल अगर आप बीजेपी के बारे में या नरेंद्र मोदी के बारे में, ये एक बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहे हैं जो आपको एकदम सुनना चाहिए कि प्रधानमंत्री के बारे में या बीजेपी के बारे में अगर कोई बीजेपी डिसीजन अगर लेती है तो आप ये जान लीजिए कि वो कभी भी अचानक डिसीजन नहीं लेती है। आज जो डिसीजन बीजेपी ले रही है उसके बारे में 1 साल पहले ही फैसला हो चुका होता है कि आखिर करना क्या है, और इसी का परिणाम है कि आज चिराग पासवान को प्रधानमंत्री जी ने गले लगा लिया और अपने हनुमान के तौर पर साबित कर दिया कि वे प्रभु श्री राम के तो वो हनुमान हैं। और ये बात हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस समय चिराग पासवान के साथ पशुपति पारस ने धोखा दिया था, उसी दिन पशुपति पारस की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी और उनको साइड लाइन लगाने की तैयारी भी शुरू हो गई थी। वहीं आपको बताते चले कि अब हाजीपुर से चिराग पासवान भी चुनाव लड़ेंगे और चिराग पासवान के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत बताई जा रही है। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र
रामविलास पासवान की कर्म भूमि रही है और रामविलास पासवान को हाजीपुर की जनता ने लाखों वोटों से जिताया था कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया कि रामविलास पासवान इतना ज़्यादा वोटों से आज तक कोई भी सांसद चुनाव नहीं जीत पाया था। वहीं अब आगे की खबर आप सुन लीजिए कि आखिर विपक्षी दलों ने नाम रखा है अपने गठबंधन का INDIA, इंडिया। इंडिया मतलब भारत। एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि एनडीए के विपक्ष में इंडिया, और इंडिया जो बना है इन लोगों का गठबंधन क्या है उसके बारे में भी जरा आप सुनते जाइए, बस 2 मिनट और रुक जाइए। बस बात यह है कि अगर कोई नाम रखने से ही अगर कुछ हो सकता तो आप जानते हैं कि मेरा भी नाम प्रिंस है लेकिन हम कहीं के राजकुमार नहीं है, ये बात आप सब लोग जानते हैं। अब नाम रखने से थोड़े कुछ हो जाता है। आदमी में क्वालिटी होना चाहिए, आदमी का कर्म अच्छा होना चाहिए। आदमी कर्म पर नरेंद्र मोदी का नाम पहले जो है कोई जानता था क्या? आज से लगभग 30 साल 35 साल पहले। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने नाम को ब्रांड बनाया, अपने आप को ब्रांड बनाया, तो अपने उसके कारण, अपने कर्म के कारण, अपने क्वालिटी के कारण, तो कोई भी व्यक्ति चाहे उसका नाम कुछ भी हो, अपने क्वालिटी और कर्म के बदौलत वो अपना नाम को एक ब्रांड बनाता है। लेकिन अगर टाटा कंपनी एक ब्रांड है और हम अपना नाम अगर रख ले प्रिंस टाटा, तो क्या हम टाटा हो जाएंगे? या टाटा वाला क्वालिटी आ जाएगा क्या? तो ऐसा तो होता है नहीं। तो नाम में कुछ नहीं रखा है, कर्म में और आपके जो क्वालिटी है आप में, जो आप में स्किल है, उससे फर्क पड़ता है। अब आगे की बात बताते हैं कि जो लोग गरीबों का नेता कहते हैं, सबसे पहले लालू प्रसाद यादव से शुरुआत करते हैं। लालू प्रसाद यादव 4 मामलों में सजायाफ्ता है, यानी कि इनको चारा चोर भी कहा जाता है, अलकतरा चोर भी कहा जाता है। बहुत प्रकार का इन पर चोरी का, घोटाले का आरोप है और ये सजायाफ्ता है। और इन्होंने करोड़ों रुपए गरीबों, मजदूरों और बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का टैक्स का पैसा चोरी किया है, जो अब भारत के लोकतंत्र को जिंदा करने चले हैं। दूसरा नाम तेजस्वी यादव का है, जो कि 150 करोड़ का जमीन जो है मात्र 4 लाख में लिखवा लेते हैं। और तेजस्वी यादव के एक मामा जी हैं सुभाष यादव, उन्होंने गरीबों से जबरदस्ती जमीन लिखवाई है, जो कि हम आगे आपको बता चुके हैं। तो जो लोग गरीबों का खून चूसने वाले हैं, और तेजस्वी यादव से पत्रकारों ने जब सवाल किया तो ये लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे। क्या यही लोकतंत्र है कि जिस लोकतंत्र में एक पत्रकार को सवाल पूछने पर, एक घटना को दिखाने पर NSA लगा दिया जाता है? तो नहीं चाहिए तेजस्वी यादव वाला लोकतंत्र हमको। हमारा जो लोकतंत्र अभी है वही हमको अच्छा लगता है और वही हमारे लिए फायदेमंद है। हमको चोर का, किसी भी चोर का, किसी भी घोटालेबाज का लोकतंत्र नहीं चाहिए। वही तीसरा नाम अरविंद केजरीवाल का है। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेंगलोर जब गए थे तो ये 300 करोड़ के चार्टर्ड प्लेन से गए थे। 300 करोड़ के चार्टर्ड प्लेन से आप सोच सकते हैं। वहीं एक चीज और घटना हुई है जो कि हमको आपको बता देते हैं कि जब विपक्षी दलों की मीटिंग खत्म हुई तो ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होने वाली थी, उससे पहले उसमें इन लोगों ने शामिल नहीं हुआ और ये लोग वहां से पहले ही निकल गए। इसके बारे में लोग बोल रहे हैं कि दरअसल फूट पड़ गई है विपक्ष में। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव खुश नहीं हैं और किसी बात से नाराज होकर के ये बाहर चले आए। अब इसके बारे में एक अफवाह फैलाया जा रहा है कि इन लोगों की फ्लाइट थी, इसीलिए ये लोग पहले निकल गए। तारे भैया, आपको जानकारी नहीं है, आप गूगल कर लीजिए, जिस मोबाइल से आप वीडियो देख रहे हैं, 300 करोड़ के चार्टर्ड प्लेन से गए थे। और अगर कोई रिजर्व, अगर चार्टर्ड प्लेन से या रिजर्व गाड़ी से अगर जाता है तो गाड़ी 10 मिनट रुकवाया जा सकता है। ये लोग कोई हमारे आपकी तरह जनरल जो है सो वो फ्लाइट में नहीं चढ़ जाते हैं जिसमें 200 सीट रहती है और 200 लोग सफर करते हैं। ये लोग चार्टर्ड प्लेन से जाते हैं। अपने आप को गरीबों का नेता कहते हैं, लेकिन 300 करोड़ के प्लेन से चढ़ने वाले व्यक्ति हैं। वही अरविंद केजरीवाल, जिन पर CBI और ED का शिकंजा कसता चला जा रहा है, शराब घोटाले में इन लोगों ने क्या कर्मकांड किया है वो सभी को पता है। शरद पवार को ले लीजिए कि जो कि कई कर्मकांड के आरोपी हैं।
अब वो भी ज्ञान दे रहे थे। ममता बनर्जी जो अपने यहाँ पर कार्यकर्ताओं को, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता मरे, कांग्रेस के कार्यकर्ता मरे या हिंदुओं की लगातार जो हत्याएं हो रही है, और वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती है कि हम लोकतंत्र स्थापित करने चले हैं, तो नहीं चाहिए। ममता बनर्जी वाला लोकतंत्र भारत को नहीं चाहिए, हम लोगों को नहीं चाहिए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना लोकतंत्र, और अपना लोकतंत्र क्या कि इन लोगों ने जो चोरी किया है, जो घोटाले किए हैं, इन पर कोई जांच ना हो, क्योंकि जब इनकी सरकार बनेगी तो ये लोगों को घोटाला और ज़्यादा करने में बनेगा। तो बस ये लोग अपनी जान बचा रहे हैं, इन लोगों को लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। और आप सभी लोग इस बात पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये लोग अपना लोकतंत्र बचाने चले हैं या फिर ये लोगों का लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र बचाने चले हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।